चलो भाई मधु जी, हाँ भाई बताइए, पूतना के बारे में बताइए, और इसका पूरा वो भी बताइए, भाव उसके अंदर का। ये कंस की बहन थी पूतना। तो कंस ने कहा कि तू कान्हा जी को मार के आ, जो मेरा वो है, काल है जो मेरा। तो ये वहां पे गई पूतना। तो वे कान्हा जी पालने में पड़े थे। तो जब पूतना ने उन्हें कान्हा जी को उठाया गोद में, तो अपने वहां पे दूध पे जहर से लगा लिया था उसने, उनके कृष्ण जी को मारने के लिए। तो जब वो पिलाने लगी कृष्ण जी को, तो उसके भाव ऐसे थे कि मैं कान्हा जी को मार दूं दूध पिला के। तो फिर जब वो कान्हा जी को दूध पिलाने लगी, तो वो कान्हा जी को तो मार नहीं पाई। कान्हा जी ने जब उनका दूध पिया तो उसके प्राण हर लिए थे, क्योंकि इसे उसका श्राप था। इसने मांगा था कि मुझे, इसके भाव ऐसे थे कि मैं जन्म लूं तो मैं मेरा एक पुत्र हो। कृष्ण जी का मतलब इसके भाव थे कुछ ऐसे ही गलत। हाँ ये तो इसके, फिर हाँ हाँ जी, तो फिर जब ये कृष्ण जी इसके दूध पीने लगे तो कृष्ण जी ने इसके प्राण हर लिए। तो ये तो चाहती कि मैं छठी का दूध याद दिला दूं, पर कृष्ण जी ने इसे याद दिला दिया था। और ये 3 साल के बच्चों को मारा थी, 3 साल के बच्चों को मारा थी ये पूतना। तो इसका भाव बताओ, जब बातूनी भाव बताओ, ये तो मार दिया, लेकिन अब क्या अब भी पूतना है? अब पूतना का जो 3 साल तक के बच्चों को मारती है, तो क्यों मारती है? पूतना का भाव क्या है? वो कैसे मारती है? क्या वो हमें भी मार रही है? सबको क्या मारती है? हाँ जी, हमें भी मार दी वो तो। बताओ कैसे कैसे देखोगे इसका बातूनी भी? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जितनी भी लीलाएं की हैं, हर लीलाओं के अंदर में दिव्य लीलाएं, उनके अंदर कुछ ना कुछ संकेत है। तो पूतना का क्योंकि जब बताइए लोग। हाँ क्योंकि हम माया में बैठे अब जा, तो ये माया माता वो कर रही ना अब जा, हावी हो रही है माया हम सब जा। तो ये जहरी तो फैल, पूतना के जैसे मारी है हमें भी, तो इसलिए मार रही है, ऐसे ही तो मार रही हो हमें भी। हाँ ये माया। करो, ये अज्ञानता जो है ना, ये अज्ञानता ही पूतना है। देखो शास्त्र में वर्णन आता है कि जो ज्ञान है, ज्ञान को पुत्र कहा गया, और जिसका पुत्र नहीं है उसका कोई संतान तो नहीं थी, जिसका पुत्र नहीं वो क्या है? पूतना। तो ये पूतना क्या है? अज्ञानता। तो जिसके अंदर भी अज्ञानता है, वो पूतना ही उसको मार रही है। 3 साल का क्या बात भेद है, इसका भी बताइए। ये 3 गुणों सतरजतम, हाँ बताने दो, जो हमारे अंदर ही मधु जी को बताना। हाँ जी बताओ 3 साल तक के बच्चों को क्यों मारती है? हम 3 साल के हैं, फिर हमें क्यों मार रही है? ये माया के तो गुण हो गए आंटी जी यहीं के। हाँ हाँ बताओ बताओ। जी, जैसे तीन तीन नहीं हो गए, 3 बंधन। पानी चल रहा वहाँ। हाँ तीन गुण हुए ना। जिस तरह ये नहीं है क्या, त्रिगुण फास के फंदे पड़े थे 100 फंदे, ये निर्वाण। हाँ जो 3 गुण है, तो 3 गुणों के अधीन जो रहते हैं, तो उनको माया यानी अज्ञानता घेर ही लेती है, कैसे भी बचे। और कैसे पिलाकर? दूध पिलाकर। माया का जो महाराज जी ने दे रखा था ना, माया के जो गुण दे रखे हैं, अमृत रूप रस छल बल वल अकल कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, तो ये माया के दूध ही तो है। तो 3 गुणों के अधीन जो रहते हैं, तो उसको ये माया, अज्ञानता रूपी माया पूतना जो है, वो मार देती है 3 साल के, यानी 3 गुणों के अधीन रहने वाले जीव। लेकिन सदगुरु महाराज जी जब अपना ज्ञान देते हैं, तो इन 3 गुण से ऊपर उठाते हैं, 3 गुण के फंदे काटते हैं, तो इस माया के चंगुल से हमें मुक्ति करा देते हैं। और इन 3 गुणों को भी, त्रिगुण को भी क्या देते हैं? मुक्ति दे देते हैं, जिस तरह से श्री कृष्ण जी ने पूतना को मुक्ति दी। जी तभी तो सुंदर औरत बन के आई थी, रूप। बिल्कुल सही। अच्छा अब ये बताइए, ये पूतना कौन से दिन आई थी? गौतम सखी जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। गौतम सखी जी मैं बताओ आंटी। चलो बताओ। ये पूतना छठे दिन आई थी।
हाँ जी, जब तो क्या है, यहाँ की भाषा में नहीं कहते क्या, हम कह रहे छठी छठी का दूध याद दिला देंगे, है ना, जी। है ना। तो 5 दिन से बाद में अगले दिन छठी होती है ना, तो छठी के दिन यानी चतुर्दशी के दिन ना, तो चौदस का दिन था ना, तो अब चौदस का भाव कैसे घटित करोगे बताइए। मम्मी बतावे। हाँ, बताओ। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी, भाई पहले दर्शन दे के बात करिए आप। प्रणाम सुंदर साथ जी, चंचल भाई के प्रणाम जी, कोटि प्रणाम। प्रणाम। ये जो था ना, जो हमारे 4 अंतस्करण जो माया में लगे हुए थे, जब हमारे जाग जाएंगे, कहानी त्रिगुण फांस के फंद पड़े तो सो फंदा निर्वाण मोरे बाल, जब सतगुरु महाराज जी हम अपने समान बना लेंगे, हमारे 4 अंतस्करण जाग जाएंगे, परमात्मा में लग जाएंगे, हमारी जागृति हो जाएगी। हैं? 14 पूरे करो, कैसे बताओगे इसको। हाँ, 4 अंतस्करण जाग जाएंगे हमारे, 5 ज्ञान इंद्रिया भी जाग जाएंगे, 5 कर्म इंद्रिया भी जाग जाएंगे, और जीव हमारा जो है माया से हटकर परमात्मा में लग जाएगा। हाँ, तो देखो ये बिल्कुल ये 14 ही हो जाएंगे ना, तो 10 तो इंद्रियां और 4 अंतःकरण हुए, हाँ जी। है ना। तो ये कब है, यानी जब 14 के 14 में अज्ञानता होती है, हाँ जी। तो तभी तो जीव को मारती है। और फिर क्या हो जाती है, अमावस्या अगले दिन, अमावस्या तो घोर अंधकार ही अंधकार हो जाता है इसके चक्कर में फंसने के बाद में। और जैसे इन 14 10 इंद्रिय 4 अंतःकरण में प्रकाश आ जाता है, तो जागृति की पूर्णिमा हो जाती है। हाँ, पूर्णमासी दिन हाँ, व्यास के तो यानी राज्य महाराज जी। यानी जब तक 10 इंद्रिया 4 अंतःकरणों में अंधकार है, तो ये पूतना हमारे पर हावी होती रहेगी। हाँ, और वो प्रकाश कब आएगा, सतगुरु की कृपा से, कृपया। हाँ, सतगुरु शरण में ही मिलेगा वो तो प्रकाश, और कहीं आई नहीं। और कहीं नहीं। हाँ। अच्छा भैया, अब ये बताएंगे थोड़े सा हरियर सखी जी है लाइन पर। हरियर सखी जी है लाइन पर। चलो तब तक बबीता सखी। प्रणाम जी, प्रणाम। म्यूट ही नहीं खुल रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, जो हमने ब्रज की लीला की, राज की लीला की, फिर ये तीसरे ब्रह्मांड की रचना क्यों हुई। तीसरे ब्रह्मांड की रचना के तो बहुत से कारण है, जैसे महाराज जी ने 1-2 कारण समझाया तीसरे ब्रह्मांड की रचना के लिए। तो जैसे सखियों की इच्छा पूर्ति नहीं हुई थी ब्रज में और रास में, सुख दुख का खेल देखने के लिए। तो जो सुख दुख का खेल मांगा था, तो वो भी ब्रज में पूरा नहीं हुआ था, ना ही रास में हुआ था, क्योंकि राज्य हमारे साथ थे श्री कृष्ण जी के रूप में। तो सखिया राज्य पूछ रहे हैं कि सखियो तुम नहीं, ये सखिया पूछ रहे राज्य से, राज्य आपने बोला था कि हम सब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग घर परिवार बनाएंगी और अलग अलग देशों में जाकर बैठ जाओगी, आग पत्थर पानी की पूजा करोगी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है वहां, हमने ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं। तो फिर ये सखियों के अंदर रही कि सुख दुख का खेल कैसा है। फिर अक्षय ब्रह्म के अंदर भी रही कि राज्य महाराज जी के रंग महल के अंदर कौन सी लीला होती है, क्योंकि वो लीला नहीं, आनंद नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि सुसुप्त अवस्था में थे रास के अंदर, तो उस लीला का आनंद नहीं ले पाए वो कारण ही भूल गए कि रास लीला हो रही किसके कारण। तो इस वजह से महाराज जी ने अपना आवेश खींच लिया वहां से। तो तब वे अपने मतलब अपने मूल में जागृत हुए, तब उन्हें ध्यान आया अक्षय ब्रह्म को। तो ऐसे तो तीसरे ब्रह्मांड की रचना के कई कारण हुए हैं। अच्छा, तो जैसे रास खेलते खेलते समय जब अंतर ध्यान हुए, तो उसके बाद में कौन सा स्वरूप प्रकट होता है। रास खेलते समय जब राज्य महाराज अंतर ध्यान हुए, तो भजनानंदी स्वरूप प्रकट होता है गोपियों के अंदर से, क्योंकि जब रास की लीला दोहराते करते करते राज्य महाराज अंतर ध्यान हो गए, तो सखियों ने ढूंढा उन्हें कि हमारे वाला जी कहाँ चले गए।
तो जैसे ही महाराज जी जब उन्होंने लीला दोहराई ब्रज के अंदर, तो लीला दोहराते दोहराते उन्हीं के हृदय से महाराज जी बाहर प्रकट हुए, सखियों के हृदय से, गोपियों के हृदय से। अच्छा, फिर इसके बाद में जब राज के तीसरे ब्रह्मांड की रचना हुई, तो फिर ये तीसरे ब्रह्मांड में सर्वप्रथम हम कहाँ पर आए? हम इसमें आए ना, नौतनपुरी में। हाँ, और फिर ब्रजमंडल भी चुका तो बना, तो उसमें कौन आए? कहाँ पे बना ब्रजमंडल? यहीं पे। ये ब्रजमंडल जो का भी तो बनाया ना, जिसमें अन्य लीला की जो वर्तमान में है। तो कहाँ से, ये बताइए, तीसरे ब्रह्मांड की रचना फिर कहाँ से शुरू हुई? तीसरे ब्रह्मांड की 53वें दिन से शुरू हुई, हूबहू ऐसा ही बनाया ब्रह्मांड यहाँ पे। बताओ। हाँ, ठीक ठीक, और सखी बताओ। आवाज आ रही है? आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। हाँ भाई, हरियल सखी जी। हाँ जी, ऐसा ही ब्रह्मांड बनाया कि लेकिन किसी को पता नहीं चला था ब्रह्मांड दूसरा बना है। पता नहीं चला, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जैसे ही ब्रह्मांड की रचना हुई, तो ऐसे ही जब बने तो गोपियां भी बनी है, श्री कृष्ण जी भी बने हैं, तो उनमें किसने लीला की, कितने दिन तक की लीला की? में की ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, खाली वेद ऋचाओं की लीला हुई है। ये वेद ऋचाओं ने की, और पहले पहले उन्होंने की, गोलोक की शक्ति थी ना इनके अंदर। हाँ 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 हाँ, कि तो गोलोकी की शक्ति कितने दिन तक की लीला हुई? पहले फिर उन्होंने 11 दिन तक की हुई ना। हाँ, 11 दिन की लीला हुई है। इसको प्रतिबिंबित लीला और व्यवहार की लीला कहा है ना। जो तीसरा ब्रह्मांड बना, और तीसरे ब्रह्मांड में ब्रज बनाया, ब्रजमंडल, तो उसमें हम ब्रह्मात्माएं तो नहीं आई, नारद जी का आवेश आया, तो उसमें गोलोकी श्री कृष्ण जी आए, और गोलोक की सखियां आई, जिनको गोलोकी की लीला कही। वो कितने दिन तक हुई? 11 वर्ष तक, वो सॉरी 11 दिन तक, 11 दिन तक। है ना। इसमें 7 दिन गोकुल के हैं 11 और दिन 4 दिन मथुरा के। मथुरा के। हाँ, जी। तो और हम सखियां फिर कहाँ पर आई? हम नवतनपुरी के अंदर आए। हाँ जी। नवतनपुरी क्या, फिर तो पूरे पूरे ही संसार में फैल गई ब्रह्मात्माएं, क्योंकि एक जगह तो नहीं उतारी। ब्रजमंडल में तो हाँ जी, एक जगह थी, लेकिन फिर अब एक जगह नहीं उतारी, सब अलग अलग बिछे गई। पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया जी फिर तो हमने। बस अब राज जी ने ये मिलने के लिए भी ये साधन बना दिया कि अब एक पर्दा दे दिया बीच में कि ऐसे मिल सकते हो, नहीं तो मैंने तुम्हें अलग अलग बिखेर दिया। जो कह रहे थे ना कि एक जगह नहीं हम एक जगह नहीं रह पाएंगे, हम अलग होंगे नहीं, तो अलग करके भी राज जी महाराज जी ने फिर एक जगह जोड़ दिए, है ना। तो ये सब राज जी महाराज जी की कृपया। फिर मोबाइल बना दिए मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलो भाई, अब जब मोती सखी जी हमारी मोती, जो परम धाम की मोती है, ब्रह्मात्मा मोतियों के समान है, तो हमारी मोती सखी जी बताएंगी श्री कृष्ण जी की लीला, कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी को उखल से क्यों बांधा था, और माँ इसका क्या यशोदा मतलब? दूध पिलो, माँ यशोदा दूध पिलो रही थी, तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा माँ मेरे को मक्खन खिला दो, तो मक्खन खिला वो, तो इतने में वो जो दूध गर्म होना रख रखा था उन्होंने रसोई में, वो उफलने लगा, तो उसे उठा के गोदी में से उतार कर वो दूध देखने चली गई, दूध उतारने के लिए कि वो उफन गया। तो उसने कहा माँ तुझे दूध प्यारा है, मैं नहीं इतना प्यारा हूँ। तो उन्होंने सब कुछ जितना मक्खन था, जो दूध दही थे, सब फोड़ कर सब खिला दिए वहां पे। तो फिर माँ को गुस्सा आया, तो माँ ने उसे उखल से बांध दिया। यशोदा माता को। तो ये क्यों ऐसा, क्यों घटना घटी, इसका कारण क्या था? बस ये तो कुछ समझ में मुझे इतना पता नहीं, यही है कि भगवान जो भगवान थे, परमात्मा थे, मतलब उन्हें छोड़ के जो दूध उफल रहा, तो एकदम माया की तरफ चली गई उन्हें छोड़ के। और फिर ना तो दूध मिला, हाँ, और श्री कृष्ण जी भी रुष्ट हो गए।
तो इससे क्या शिक्षा मिली हमें कि अगर हम अब माया के कार्य के लिए अपने परमात्मा को छोड़ते हैं तो ना तो माया हाथ आएगी ना परमात्मा हाथ आएगी। और जो अगर हम परमात्मा को पकड़ते हैं तो कह रहे ना, दो महल माया देखे भी खेत मिलेगी, में परमात्मा भी मिलेगी, लोग दूरी देखे से ऊपर का ज्यादा। जरूर है ना। न मिलेंगे। हाँ, तब दोनों हाथों में लड्डू है, फिर माया तो है ही उसके हाँ अधीन, परमात्मा के हाँ अधीन तो माया है, तो परमात्मा आगे तो माया तो खुद ब खुद आ जाएगी पीछे पीछे। और अगर हमने माया के लिए परमात्मा को छोड़ दिया तो परमात्मा तो गए आखिर हो हक से दूर, हक से तो दूर हुए हुए, और माया तो किसी की हुई ना कभी हुई जी जी जी। है। तो एक तो ये शिक्षा मिल रही, और इसके पीछे जो कारण था देखो, इसी एक लीला के अंदर बहुत रहस्य छिपे हुए हैं हमारी लीलाएं। जो एक जो रस्सी छोटी पड़ती है बार बार, तो उस रस्सी का क्या मतलब, वो 3 अंगुली छोटी क्यों पड़ती है, इसके बारे में कौन सुंदर साथ अपने भाव व्यक्त करेगा। ओके वो ना गौतम प्रणाम सखी जी, गौतम सखी जी बोलेंगे अब यहाँ, गौतम सखी जी हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। कैमरा ऑन कर लो। ऐसे पूछो आंटी जी। हाँ भाई, गौतम सखी जी बताइए, 3 अंगुल का क्या वर्णन आता है कि 3 अंगुल ही छोटी पड़ रही थी रस्सी। चलिए और कोई बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। ये तीन गुण ही है। 3 गुणों से परे हैं। हाँ जी। और जी जो ये इनकी माता जी थी तो उन्हें बांधना चाह रही थी, तो उन्हें उस टाइम ऊपर आ रहा था उनके। तो परमात्मा किसी के अधीन नहीं होते। हाँ, 3 परमात्मा, 3 गुण। हाँ जी, तो परमात्मा ना प्रेम का स्वरूप है और प्रेम से ही उन्हें पाया जा सके। हाँ जी। और वे 3 अंगुल वो 3 गुणों से तो परे ही है ना राज जी महाराज जी। हाँ, अगर 3 गुणों से हम परमात्मा को बांधना चाहे तो बांध नहीं सकते। नहीं बात से। हाँ, और जब वे अपने मर्जी से चाहेंगे तो वे तो बंध जाएंगे। तो वे खुद ही बंध गए थे। माँ यशोदा तो मतलब परेशान हो गई थी ना रस्सी लाते लाते। तो जब उन्होंने देखा कि माँ परेशान होगी तो फिर वे खुद ही आके बंध गए थे। हाँ। माँ सोच रही थी कि मैंने बांध लिया इन्हें। बिल्कुल बांधे। और एक तीसरा कारण और है इसी के पीछे छिपा हुआ, क्योंकि एक कार्य के पीछे कई कारण होते हैं। जैसे परमधाम से ब्रह्म आत्मा है, राज्य महाराज जी, तो एक कारण के लिए थे, बहुत सारे कारण बनते हैं। इसी के पीछे उखल से बंधने का एक और कारण है, जो नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष थे। इसके बारे में सालू सखी जी बताएंगे कुछ अपने भाव। प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम जी प्रणाम। सभी सुंदर साथ को प्रणाम बोलते हैं। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। वो वे 2 वृक्ष थे, वे कुबेर जी के पुत्र थे, यमला अर्जुन जी। और इन्हें श्राप मिला हुआ था। ये जब मदिरा पान कर रहे थे तो मदिरा पान इन्हें इतनी चढ़ गई थी, नशे में इतने चूर हो गए थे कि इन्हें पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये नदी में जब स्नान कर रहे थे उनके साथ, अप्सराओं के साथ, तो स्नान करने में भी इतने मग्न थे कि इन्हें सुध ही नहीं थी कि वे कहाँ पे हैं, मतलब कैसे क्या कर रहे हैं। तो फिर वहीं से नारद जी गुजरते हैं, और जब नारद जी गुजरते हैं रुक कर देखते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जो उनके साथ अप्सराएं थी वे तो बाहर निकल जाती है, उन्हें देखते एकदम वस्त्र पहन लेती हैं। लेकिन जो यमला और अर्जुन थे ये दोनों वही स्थिर खड़े रहते थे, वही आपस में पानी डालते रहते थे, नहाने लग जाते थे। उन्होंने नारद जी को नहीं देखा, और देखा भी तो फिर मतलब वही स्थिर रहे, बाहर नहीं निकले, वस्त्र धारण नहीं किए। तो फिर नारद जी को क्रोध आ गया इन दोनों पे, आकि ये मैं आ गया हूँ और ये बाहर नहीं निकले। उसी अवस्था में मुझे देख के ना तो इन्होंने प्रणाम करी और ना ही इन्होंने वस्त्र धारण किए। तो फिर इन्होंने ना श्राप दे दिया था कि जैसे तुम इस जल में स्थिर हो उसी तरह से तुम्हें स्थिर
स्थिर की अवस्था का ही श्राप देता हूँ। मतलब वृक्षों में जो सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, उसमें जैसे तुम नग्न अवस्था में अब हो, ऐसे ही तुम बारिश हर ऋतु में ऐसे ही रहोगे। तो इन्हें वृक्षों की योनि दे दी थी। जिस फिर इन्होंने कहा था नारद जी ने कि तुमको इससे इस श्राप से मुक्ति जब मिलेगी, जब 100 साल बाद श्री कृष्ण जी आएंगे, तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ये थे यमराज। तो हाँ, तो ये कारण था कि उनको श्राप से मुक्त करना था, उनकी मुक्ति करनी थी। जी जी जी, तभी ये ओखल बांधने की लीला हुई थी। मेरा बेटे बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया आपने ना। अच्छा, अब मानिक सखी जी बताएंगे, हमारी धेनुकासुर भी आता है। आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही साफ, मतलब कुछ भी बताते हैं कहाँ से दिखता प्रणाम। 3 गुणों का तो महाराज छत्रसाल जी भी तो थे। जब महाराज छत्रसाल जी ने अपनी पाग बिछा दी और उनकी पत्नी थी उन्होंने फिर अपने बिछाई थी, तो जब जब का यही भाव आ रहा है कि तब उन्होंने तो 3 गुण अपने बिछा दिए थे ना। मन भी, बुद्धि भी, सारा कुछ बिछा दिया था छत्रसाल जी ने। जब उसमें चल के आए थे, तो उसमें चल के तो आए थे ना, जब ये तो विजय पाई थी छत्रसाल जी महाराज जी ने 3 गुणों पे। बिल्कुल सही। हाँ, प्रणाम। जरे जो आपने पूछा ना कि ये कौन धेनुकासुर कौन थे? धेनुका। हाँ जी। तो ये जब श्री कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलने के रहते, तो एक वन था, बनता है 12 बनते उन। हाँ, 12 बन है, उनमें फलों का बन है। हाँ, फलों का बना, उनमें रह के रहते। तो उनमें जब ये फल खाए के रहते, जो गिर भी गए ना, ये किसी को खान नहीं देख रहे थे, जैसे सड़ जाओ। तो जब ये ग्वाल बाल थे, तो श्री कृष्ण भगवान से बोले वहां से एक ऐसा ऐसा है और हमें खान नहीं देता। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा तो ये तो वन सबका है, कोई इसका थोड़ा ही है। तो जब वहां जाकर फिर ये कह भाई ये तो वो खान ना देवे, कहने भाई ये तो सबका वन है, तू भी खा, हमें भी खान दे। तो ये खान नहीं देगा। तो फिर वहां जाकर श्री कृष्ण भगवान ने आपको भी खाए, ग्वाल बालों को भी खुआए थे। तो इससे क्या शिक्षा मिली, इस लीला से क्या शिक्षा दी? इससे इस शिक्षा से मिली कि जैसे हमारे अंदर जैसे अब है, हर सखी के अंदर कोई अच्छे विचार हैं, तो वे अच्छे विचार जो परमात्मा मिल गए और वो हमारे अंदर ज्ञान उतर रहा है, जो भी थोड़ा बहुत किसी के पास अच्छे विचार है परमात्मा के प्रति से, तो वे हम एक दूसरे को बांटे, एक दूसरे को देंगे, तो उस जीव का भी तो उद्धार होगा जिस पर त्रिगुण के फांस पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे देगी, मैं उसे दूंगी, तो जब हमारा उद्धार होगा। अगर ना दे तो क्या होगा फिर? वो सड़ जाएगा, वो हमारे से भी चला जाएगा, वो सड़ जाएगा। तो इसीलिए इसमें 2 शिक्षा दी कि एक लौकिक भी, एक पारलौकिक भी। देखो लौकिक में भी ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोई अच्छी चीज है, तो बहुत से की हैबिट होती है कि तुम भाई छुप छुप का अकेले अकेले खा लो, लेकिन ये शास्त्रों में निषेध है कि जो अच्छी चीज होती है उसे आपस में मिल बांट के खाना चाहिए। इसे देखा होगा तुमने, संबंधों में कोई भाई शादी ब्याह होता है, कोई चीज आती है तो उसे मिल बांट के खाते हैं, है ना। ये तो हो गया लौकिक। और पारलौकिक के लिए भी महाराज जी ने संकेत दिया है, जो देखो वाणी में चौपाई बोल दी है महाराज जी ने कि आप कहिए अपने साथ को जो तुझे खुले वचन, आप कहिए अपने साथ को जो तुझे खुले वचन, सुध तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सजन, है ना। कि जो तुझे खुलते हैं अंदर को, कुछ गुफे रहस्य देते हैं राज्य महाराज जी, तो उसे सुंदर साथ को दो। क्यों दो? क्योंकि उनको तो सुध ही नहीं है, पर फिर भी जब सुध ही नहीं है तो फिर भी मैं अपने साथी तो हैं परमधाम के। हाँ जी, साथी तो हैं। जैसे कि जैसे परमधाम में थे, मूल मिलावे में थे, तो जिस टाइम वहां से चले तो राज्य महाराज जी ने हमें क्या कहा था, हे सखियो तुम जा रही वहां मिल, यहाँ से तो तुम मिलजुल कर बैठी, वहां मिलजुल के नहीं बैठने की। तो नहीं कहे हम तुम्हें भूलने के नहीं। तो हम सबसे पहले ब्रज में उतरे थे, ब्रज रास खेल कर हम चले गए, जाकर हमने क्या कहा कि नहीं राज्य हम तो तुझे भूल ही नहीं। तो फिर हम जब दोबारा आए, उन्होंने कहा अच्छा, तो हम अलग अलग बखेर दिया। तो फिर राज्य महाराज जी ने हमसे क्या कहा, हे सखियो मैं तुम्हें एक ऐसा जुगाड़ करूंगा, बखेर तो मैंने तुम्हें दिया, लेकिन मेरे पास एक ऐसा जुगाड़ है, जब तुम चलोगी ना वहां से, मैं तुम्हें सबको एक कर दूंगा। तो एक करुणा काल में मोबाइल से ही तो करा आप जा। ये एक रूप कर दिए। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। तो ये धेनुकासुर से, क्योंकि हर लीला के पीछे रहस्य छिपे हुए हैं, कोई ऐसी व्यर्थ में लीला नहीं है कि लीला ऐसी कर दी।
तो ये धेनु का सुर से हमें शिक्षा मिली है। अब और सखी बताएंगे हमारे, सोनिया है, खुशबू जी हैं। हाँ भाई। आंटी हाँ जी, प्रणाम जी। सोनिया, खुशबू जी, खुशबू जी हैं। आंटी प्रणाम। बाहर बेवफा दुनिया से अब तू प्यार करना छोड़ दे, अगर तुझे प्रीतम से मिलना हो तो दुनिया छोड़ दे। तेरे प्रीतम है वो भी तेरे सामने, तेरे प्रीतम है वो भी तेरे सामने, दिलवारी का तू मेरा जहर पीना छोड़ दे, दिलवारी का तू मेरा जहर पीना छोड़ दे। बेवफा दुनिया से अब तुम प्यार करना छोड़ दे। ऐ मेरे नादान बात किसी की कर रहा, ऐ मेरे नादान दिल को बात किसी की कर रहा, दुनिया ना ये तुझको छोड़े, तू ही दुनिया छोड़ दे, दुनिया ना ये तुझको छोड़े, तू ही दुनिया छोड़ दे। बेवफा दुनिया से अब तुम प्यार करना छोड़ दे। भूल कर आई हूँ मैं इस चमन के सैर को, भूल कर आई मैं इस चमन के सैर को, बस गई इसके कपट में दिल लगाना छोड़ दे, बस गई इसके कपट में दिल लगाना छोड़ दे। बेवफा दुनिया से अब तुम प्यार करना छोड़ दे, अगर तुझे प्रीतम से मिलना हो तो दुनिया छोड़ दे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम, बहुत हाँ। अच्छा। बहुत बढ़िया गाया। बहुत अच्छा गाया भाई, प्रणाम जी। प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज जी की जय। जय कृष्ण कन्हैया लाल की की जय। सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। की जय। प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम।